नमस्कार दोस्तों, क्रैक फ्यूचर एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर मैं परमिंदर पाल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच में सामान्य विज्ञान से संबंधित 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो हर एग्जामों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गोल होती हैं, उसका क्या कारण है? उत्तर ए है श्यानता के कारण, ऑप्शन बी है पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन सी है वाष्पन के कारण और ऑप्शन डी है ऊर्ध्वपातन के कारण। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव के कारण। प्रश्न 2, गर्मियों में सफेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि सफेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं। ऑप्शन बी है सफेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। ऑप्शन सी है सफेद कपड़े पसीना ज़्यादा सोखते हैं और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, सफेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। अगर आपने सफेद कपड़े पहन रखे हैं तो ऊष्मा की कोई भी किरण, अगर आप जो भी किरण आप तक पहुंचेगी उससे किरणें परावर्तित होकर के वापस चली जाएंगी, इसलिए आप लोगों को किसी को भी गर्मी का एहसास कम होगा, जबकि कम होगा। इस प्रकार जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न 3, जब बर्फ पिघलती है तो क्या होगा? तो इसका क्या होगा? आयतन बढ़ता है, ऑप्शन बी है आयतन घटता है, ऑप्शन सी है द्रव्यमान बढ़ता है और ऑप्शन डी है द्रव्यमान घटता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, आयतन घटता है। प्रश्न 4, कूलाम इकाई है? उत्तर ए विद्युत धारा की, ऑप्शन बी है विद्युत प्रतिरोध की, ऑप्शन सी है विद्युत आवेश की और ऑप्शन डी है विद्युत क्षेत्र की। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, विद्युत आवेश की। प्रश्न 5, स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक निम्न दिशाओं की ओर संकेतित रहता है। उत्तर ए उत्तर दक्षिण, ऑप्शन बी है दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन सी है पूरब पश्चिम और ऑप्शन डी है निश्चित नहीं। इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, उत्तर दक्षिण। प्रश्न 6, रंगीन टेलीविजन में प्रयुक्त होने वाले रंग हैं? उत्तर ए लाल, नीला, हरा होता है या ऑप्शन बी है लाल, नीला, पीला होता है, ऑप्शन सी है पीला, हरा, नीला होता है और ऑप्शन डी है काला, सफेद, लाल होता है। इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लाल, नीला और हरा रंग का प्रयोग रंगीन टेलीविजन में किया जाता है। प्रश्न 7, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का क्या परिवर्तन होता है? उत्तर ए द्रव्यमान व भार दोनों शून्य होते हैं, ऑप्शन बी है द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, भार शून्य रहता है, ऑप्शन सी है द्रव्यमान शून्य रहता है, भार अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी है द्रव्यमान व भार दोनों अपरिवर्तित रहते हैं। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है जबकि भार शून्य रहता है। प्रश्न 8, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी होती है, ऑप्शन बी है ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में वृद्धि होती है, ऑप्शन सी है ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब अपरिवर्तित रहता है और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी होती है। प्रश्न 9, प्रकाश वर्ष इकाई है? उत्तर ए दूरी की, ऑप्शन बी समय की, ऑप्शन सी है प्रकाश तीव्रता की और ऑप्शन डी है
द्रव्यमान की। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, दूरी की। प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो ये जो इसकी इकाई है ये दूरी की है, और इस प्रकार जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न 10 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्न ताप पर सेल्सियस पैमाने व फ़ारेनहाइट पाठ्यांक समान होते हैं। उत्तर ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है -40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है -100 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन डी है -273 डिग्री सेल्सियस। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, -40 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न 11 सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच में आ जाता है। ऑप्शन बी है सूर्य चंद्रमा व पृथ्वी के बीच आ जाता है। ऑप्शन सी है पृथ्वी चंद्रमा व सूर्य के बीच आ जाती है, और ऑप्शन डी है सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में नहीं होते। इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच में आ जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी व सूर्य के बीच में आ जाएगा तो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाता है। इसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। प्रश्न 12 प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की थी। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात की थी? उत्तर ए है एडिसन ने, ऑप्शन बी है रोमर ने, ऑप्शन सी है फैराडे ने, और ऑप्शन डी है बेयर ने। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, रोमर। प्रश्न 13 कार की हेडलाइट में निम्न दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तर ए है समतल का, ऑप्शन बी है गोलीय दर्पण का, ऑप्शन सी है परवलयाकार अवतल का, और ऑप्शन डी है समतल उत्तल। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, परवलयाकार अवतल। जो भी गाड़ियां हैं उसकी जो आगे की हेडलाइट है उसमें अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। आगे इस प्रकार के क्वेश्चनों को याद करने के लिए आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, आ से आगे और आ से अवतल, मतलब जो आगे गाड़ी की जो हेडलाइट होती है उसमें जो शीशा लगता है वो अवतल ही लगता है। और मोटरसाइकिल वगैरह में आपने देखा हो बैक एक बगल में जो है शीशा लगा रहता है, जिससे कि पीछे से आने के लिए हम कौन आ रहा है उसको देख सकें। उसमें अवतल दर्पण का उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 14 जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। उत्तर ए है हीरा, कांच, जल, ऑप्शन बी है जल, कांच, हीरा, ऑप्शन सी है कांच, हीरा, जल, और ऑप्शन डी है हीरा, जल, कांच। इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जल, कांच, हीरा। प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक अधिक होती है। यह ध्वनि की चाल का जस्ट उल्टा होता है। ध्वनि की चाल जैसे ठोस, द्रव, गैस, ये क्रम है ठोस, द्रव, गैस, इस क्रम में सर्वाधिक होती है। अगर हम इसका उल्टा कर दें तो हमें प्रकाश की चाल ज्ञात हो जाती है। इस प्रकार जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न 15 इंद्रधनुष बनने का कारण है। उत्तर ए प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन बी है प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन सी है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और ऑप्शन डी है प्रकाश का ध्रुवण। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रश्न 16 भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि? उत्तर ए निचले तल का ताप अधिक होता है, ऑप्शन बी है निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है, ऑप्शन सी है बर्फ वास्तविक ठोस नहीं है, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, निचले तल का
दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाएगा, और जब गलनांक घट जाएगा तो नीचे से बर्फ क्या होगी, पिघलने लगेगी। अचानक ही ऊपर से बहुत बड़ी मात्रा में बर्फ पिघल जाती है, जिससे कि अभी चमोली में, हाल ही में चमोली में इस प्रकार की घटनाएं देखी गई थी कि बर्फ पिघल गई, तो बहुत बड़े पैमाने पर जनधन की हानि हुई थी, इसमें कई लोग मारे गए थे। इस प्रकार यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न 17, यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? उत्तर ए है आधी रह जाती है, ऑप्शन बी है 1/4 रह जाती है, ऑप्शन सी है दुगनी हो जाती है, और ऑप्शन डी है 4 गुनी हो जाती है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1/4 रह जाती है। प्रश्न 18, एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? उत्तर है 10 की घात -10 मीटर, ये 10 की घात होगी इस पे, और इसके ऊपर 10 की घात -10 मीटर। ऑप्शन बी है 10 की घात 2 मीटर, ऑप्शन सी है 10 की घात 10 मीटर, और ऑप्शन डी है 10 की घात 1 मीटर। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 10 की घात -10 मीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? उत्तर ए रबर, ऑप्शन बी है इस्पात, ऑप्शन सी है हाथी दांत की गोली, ऑप्शन डी है कांच। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, इस्पात। प्रश्न 20 एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज होती है क्योंकि, ये की लिखा है बल्ब की तोड़ने पर, बल्ब को, यहाँ पे को आएगा, बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज होती है क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है, क्योंकि हमारा जो बल्ब होता है उसके अंदर निर्वात उत्पन्न किया जाता है, तेजी से प्रवेश करती है। ऑप्शन बी है बल्ब के अंदर विस्फोटक गैस होती है, ऑप्शन सी है बल्ब का फिलामेंट वायु से क्रिया करता है, ऑप्शन डी है बल्ब के अंदर की गैस अचानक प्रसारित होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है। सही आंसर ए होगा। प्रश्न 21, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा? उत्तर ए है बढ़ जाता है, ऑप्शन बी है अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन सी है घट जाता है, और ऑप्शन डी है सभी असत्य हैं। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, अपरिवर्तित रहता है। प्रश्न 22, साबुन के बुलबुले सफेद प्रकाश में रंगीन दिखाई देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा साबुन के बुलबुला अगर बना करके छोड़ा जाता है तो वो रंगीन दिखाई देता, उस रंगीन दिखाई देने का कारण क्या है? उत्तर ए है परावर्तित प्रकाश के व्यतिकरण के कारण, ऑप्शन बी है प्रकाश के ध्रुवण के कारण, ऑप्शन सी है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, और ऑप्शन डी है प्रकाश के परावर्तन के कारण। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, परावर्तित प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। प्रश्न 23, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, उसकी न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? उत्तर ए है 20 मीटर, ऑप्शन बी है 30 मीटर, ऑप्शन सी है 40 मीटर, और ऑप्शन डी है 17 मीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 17 मीटर। क्योंकि हम परावर्तक तल मतलब जैसे ध्वनि गई किसी स्रोत से टकराई, और टकराने के बाद जो उसकी दूरी होगी प्रतिध्वनि जो हमारी, उस न्यूनतम दूरी वो 17 मीटर तक वो सुनाई देगी। प्रश्न 24, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न धातु का बना होता है। उत्तर ए लोहा, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी है टंगस्टन, और ऑप्शन डी है तांबा। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, टंगस्टन। आज का अंतिम क्वेश्चन है 25वां है। प्रश्न 25, इलेक्ट्रॉन वोल्ट
इकाई है किसकी? ऊर्जा की। ऑप्शन बी है ताप की, ऑप्शन सी है संवेग की और ऑप्शन डी है वेग की। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऊर्जा की। ये 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सामान्य विज्ञान से संबंधित आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा, चाहे वो यूपीएससी हो, पीसीएस हो, टीजीटी, पीजीटी, ऑल वनडे टाइप के एग्जाम जो भी आयोजित किए जाते हैं उसमें सामान्य विज्ञान अधिकतम आजकल 20 से 25 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के पूछे जा रहे हैं। आप लोगों को मेरा ये वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे इस वीडियो को आप अपने ग्रुप में भी भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।